स्क्रीन पर सुश्री विदिशा के टेडेक्स में प्रस्तुतिकरण, नृत्य प्रदर्शन इत्यादि के दृश्य। नमस्ते, आज मैं आपका परिचय सुश्री विदिशा बलियान से कराता हूँ। यह उसका सांकेतिक नाम है। उनका जन्म गाजियाबाद में हुआ था और शादी के बाद वह कोलकाता चली गई। उन्हें 2019 में मिस डेफ वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। स्क्रीन पर अखबार में विदिशा की रैंप वॉक करते हुए तस्वीरें। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में भी भाग लिया है और 2017 डेफलिम्पिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। स्क्रीन पर भारतीय जर्सी में और टेनिस खेलते हुए विदिशा के दृश्य। सामाजिक वकालत की बात करें तो वह स्पंदन वेलफेयर सोसाइटी की संस्थापक है। उनके काम और उपलब्धियों के लिए उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा एक रोल मॉडल के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। स्क्रीन पर विदिशा और श्री रामनाथ कोविंद भारत के पूर्व राष्ट्रपति के साथ बातचीत और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के दृश्य। फिलहाल वह गाजियाबाद की एक यूनिवर्सिटी से इतिहास में पीएचडी कर रही है। इतनी सारी प्रशंसाएं हासिल करने के बाद वह खुद को खुश और गौरवान्वित महसूस करती है। यह सिर्फ ताज के बारे में नहीं है, यह बाधाओं को तोड़ने और एक बधिर व्यक्ति के रूप में दुनिया के सामने अपनी क्षमता साबित करने का एक प्रमाण है। बदले में दुनिया को और अधिक समावेशी बनाना। ताज से भी अधिक यह समावेशिता का संदेश था जिसके लिए उन्होंने प्रयास किया और उन्हें इस पर गर्व है। जब वह मिस डेफ वर्ल्ड 2019 प्रतियोगिता में मंच पर खड़ी थी, विजेता की घोषणा की प्रतीक्षा कर रही थी, तो उनके नाम की ध्वनि के भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। खुशी की लहर, कृतज्ञता के आंसू और अविश्वास की भावना थी कि यह सपना सच हो गया था। जैसे ही उसे ताज मिला, उसे अंदर से खुशी का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी भावनाएं मिश्रित थी। स्क्रीन पर विदिशा को ताज प्राप्त करने के दृश्य। ताज के साथ जिम्मेदारी का बोझ और यह समझ आई कि इस उपाधि का मतलब व्यक्तिगत सफलता से कहीं अधिक है। यह बधिर समुदाय की आवाज और मूल्य को बढ़ाने का एक मंच था। एक समुदाय जो इस दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए सभी बाधाओं के बावजूद काम कर रहा है। विदिशा को नई चीजें सीखने और नृत्य करने में खुशी मिलती है। ऐसा करने से उसे खुद से अधिक प्यार करने में मदद मिलती है और उसके चेहरे पर मुस्कान आती है, जो उसे इसे जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। वह अपने एनजीओ स्पंदन वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से योगदान देकर इस जुनून को बढ़ाती है। उनका लक्ष्य बधिर लोगों को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है। उनका मानना है कि बधिरों को पढ़ाकर वे अलग अलग कौशल हासिल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यह शिक्षा प्राप्त करने, नौकरी करने आदि के द्वारा हो सकता है। किसी के कौशल की दूसरों से तुलना करने के बजाय उनका ध्यान उन्हें अपने तरीके से विकसित करने पर है। निष्कर्ष के तौर पर यहाँ उनकी जीवन कहानी का सार है। आप में से प्रत्येक के लिए आत्मप्रेम का अभ्यास करना और नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहना। साथ ही अपने और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने में खुशी पाना। साथ मिलकर वह एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जहां करुणा और समर्थन हमारी बातचीत को परिभाषित करे।
वह आशा करती है कि वह इस यात्रा में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ती रहेगी। धन्यवाद।